हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी गौरव। आज मैं आपके लाई हूँ क्लास 6 के क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं अपनी पुरानी वीडियो में करवा चुकी हूँ और अगर आपको कोई पुराना चैप्टर देखना है या पुराने चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द फिगर टू नेम। तो हमें ये जो फिगर दिया है इसका नेम देने के लिए हमें मतलब ये जो पॉइंट दिए हैं उनके आंसर देने के लिए हम इस फिगर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट कौन से इसमें ये और ये हमारे इस पॉइंट से बिंदी में बताई थी ना पॉइंट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ई ओ बी सी। किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं मैंने यहाँ से ऐसे लिख दिया, पहले सी लिख लो बी लिख लो, कोई भी लिख लो, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आंसर लाइन कौन सी एक हमारी है। इसके ना बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मैं दे रही हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे डी ई, एक लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक, दूसरी हो गई ई से ओ तक, ई से ओ तक, ओ से बी तक, ओ बी, एक हो गई ओ से सी तक, ओ सी, और ए डी ओ ले लो, ये एक लाइन हो गई डी ओ, ई से बी ले लो, ई बी। तो ये इस तरह से और भी लाइन आप चाहो तो और भी हो सकते हैं। फोर रे, अब फोर रे लाइन कौन सी होगी, जो मतलब रे का बताया था मैंने, जो तिरछी लाइन होती है वो रे होती है। तो देखो ये हमारी तिरछी है, तो डी बी सॉरी डी ई, इसके बहुत सारे मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ओ से बी, और ये ओ सी, क्योंकि ये भी थोड़ी सी स्लैंटिंग है, मतलब यहाँ शायद इस डायग्राम में आपको थोड़ी सीधी भी लगे, अगर बुक में आप देखोगे तो वो थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, और हो गया। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सी होती है बताइए, लाइन सेगमेंट बताइए। लाइन सेगमेंट का कल मैंने एग्जाम मतलब अपनी पुरानी वीडियो में एग्जांपल पेपर से दिया था कि अगर हम पेपर को फोल्ड करते तो उसकी लाइन बन जाती है। तो वही इसकी भी यही सेम आंसर होंगे, डी ई ई ओ ओ बी ओ सी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, नेम द लाइंस given in all the possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time for the 4 given। ये देखिए हमें ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा इस क्वेश्चन का डायग्राम है। अब इसमें हमसे बोला गया है कि हमें 12 पॉसिबल वे से लाइन बनानी है और एक टाइम में हम 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारी एक लाइन हो गई ए से बी तक, ए बी, दूसरी हो गई ए से सी तक, ए सी, फिर तीसरी ए से डी तक, ऐसे हो गई। अब देखो एक लाइन ऐसे रिवर्स में भी तो आएगी, बी से ए तक, बी से ए तक। अब बी से बी तक तो करेंगे नहीं क्योंकि ये तो फिर लाइन नहीं रही, ये तो पॉइंट हो गया। फिर बी से सी तक, फिर सी से नहीं बी से डी तक। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सी से ए तक, सी से ए, फिर सी से बी, फिर सी से डी, देन आफ्टर डी से ए, डी से बी और डी से सी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बहुत जल्दी हो गए, चलो कर लीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यूज ऑफ द फिगर टू नेम। मतलब यूज फिगर के जो मतलब फिगर जो बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो हमारा फर्स्ट है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट्स ई। वो लाइन बतानी है जो मतलब पॉइंट ई पे जा रही है। तो देखिए ए से ई तक, बी से ई तक, फिर डी से ई तक, और एक हो जाएगा एफ से ई तक। ठीक है, फिर ना रिवर्स में भी लिख सकते हैं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया भी था। लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से पास होने वाली लाइन, तो ए से बी, ए से डी, ए से ई, और फिर रिवर्स में भी आया तो ए, अरे यार, ए से बी, ए से डी और ए से ई।
फिर लाइन ऑन विच ले लाइन ऑन विच ओ लाइन, वो क्या कहते हैं ओ पर लाई करने वाली लाइन, तो ओ पर लाई करने वाली लाइन है सी ओ और ओ सी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दो लाइन बनानी है जो एक दूसरे को काट रहे होंगे। इंटरसेक्टिंग का मतलब है एक लाइन तो हमारी ये वाली यहाँ से यहाँ तक काट रही है, तो जाएगा ए ई और इसी में सी ओ, ये एक दूसरे को काट रही है। दूसरी हो जाएगी हमारी डी ई एफ एंड डी ई और ई एफ, और भी हो सकते हैं इसके, जैसे मैंने यहाँ ई लेके फिर इन्हें काटा, तो मैं ये ए डी भी ले सकती हूँ, दोनों के बीच में ये आ रहे हैं, तो ऐसे और भी ले सकते हैं। यहाँ भी ये डी ई लिया मैंने, यहाँ डी बी ई तक ले सकती हूँ, ए से ई तक ले सकती हूँ, तो इसके मल्टीपल आंसर हो जाएंगे। ये ज्योमेट्री में मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सही करके आए, आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, भले ही आपका जो आंसर है वो मैम से थोड़ा अलग हो या आपके जो सर हो, डजंट मैटर। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू। ये मतलब वन गिवन पॉइंट, अगर एक हमें पॉइंट दिया है तो इससे हमारी कितनी लाइन पास आउट होंगी, तो ये होगी इनफिनिट, अनकाउंटेबल। देखो इसका एग्जाम्पल मैं डायग्राम बना, मैंने ये एक पॉइंट लिया, ठीक है। अब मैं इससे एक इधर एक इधर एक इधर, और बताओ कितनी सारी लाइन है, गिन भी नहीं पाओगे आप, इतनी सारी लाइनें हो गई है एक तो इसका आंसर अनकाउंटेबल। और मतलब और बिल्कुल ही पास पास में एक दूसरे के ऐसे बिल्कुल ही करती जाऊंगा, तो मतलब चाहिए जितनी भी लाइन कर सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर है अनकाउंटेबल फर्स्ट वाले का, कि हम गिन नहीं सकते, इतनी लाइनें हो सकती है, एक भी हो सकती है अगर एक ही बनाना चाहे। टू गिवन पॉइंट्स, अगर हमें 2 पॉइंट दिए तो कितनी लाइन ड्रॉ होंगे, ओनली 1। अब देखो कैसे, एक ये पॉइंट दिया मेरे को, एक ये पॉइंट दिया है, हो गई एक लाइन। अब क्या मैं इस लाइन को ऐसे ऐसे करके कर दूं, ये लाइन रहेगी हमारी, नहीं, लाइन मतलब स्ट्रेट है। अगर ये पॉइंट यहाँ की यहाँ होगा तो भी लाइन, या पॉइंट ऐसे हो ऐसे हो, पॉइंट कैसे भी हो, अगर 2 पॉइंट है तो लाइन एक ही होगी। अब ये थोड़ी है कि इसमें से मैं ऐसे ऐसे घुमा घूमू के लेके आओ, तो वो नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन हमारी एक ही बनेगी, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, तो डायग्राम समझ जाना। चलो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डायग्राम्स बनाते हैं। तो पहला है हमारा पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, तो ए बी हमारी एक लाइन है, इस पे हमारा कहीं पे एक पॉइंट पी लाई करता है, तो ये हो गया ए वाला डायग्राम हमारा। बी है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट एम, तो एक लाइन हमने ऐसे बना ली, एक ऐसे बना ली, एक्स वाई पी ओ, नहीं सॉरी पी क्यू, ये हो गया हमारा एम बी वाला। लाइन एल कंटेन ई एफ बट नॉट ई, एक लाइन बनाई हमने एल, इस लाइन का नाम है हमारे का एल, इस पे हमारे एम कौन कौन से थे, ई और एफ, ई आता है और एफ आता है, डी नहीं आता, तो डी को नीचे उठा लो कहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा रहेगा वो, गुड बॉय है आप लोगों की तरह। और डी वाला डायग्राम है पी ओ एंड ओ पी एंड ओ क्यू,
मीट ऑन ओ। तो ये लो, ओ पे दोनों मीट कर रही है ना, तो ओ यहाँ बना दिए या पी बना दिए या क्यों बना दिया, चाहे इसे नीचे कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओपी, अच्छा नाम पे उल्टे लग रहे हैं, ऐसे बना लो। ये हमारा ओ हो गया, ओ को भी क्यू बना दिया, ओ पी क्यू, मीट ऑन ओ, ठीक है, ओपी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कर लीजिए, फिर हम ट्रू फॉल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। थोड़ा बड़ा है, मतलब क्वेश्चन बड़ा है तो ऐसे इसमें करने क्या है, ट्रू फॉल्स। मैं लिखते लिखते मेरी बैटरी डाउन हो गई। चलो कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ लाइन एम एन, एन से लेके एन तक, ठीक है। Say whether following statements are true or false in the construct of the given figures। जो हमें फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें ये स्टेटमेंट को पढ़ के और बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारे जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारा फिर फर्स्ट स्टेटमेंट है क्यू एम ओ पी ओ सॉरी क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन ओ एम एन। क्या जो हमारे पी, ये जो हमारे पॉइंट्स के ये 4 नाम दिए हुए, ये सारे पॉइंट्स हमारे लाइन एम एन में आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, ट्रू। सेकंड है एम ओ एन आर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। हाँ ये भी ट्रू है हमारा, क्योंकि ये इन दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक में 3 बार, एक जैसे मैंने कल पेपर का वो एग्जाम्पल लेके लास्ट वीडियो में फोल्ड करके बताया था कि ये पॉइंट है, तो यहाँ से हम इसे 3 बार पॉइंट वो फोल्ड कर सकते हैं। एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है एम एन वो एंड पॉइंट है। अगर हम डायग्राम को देखें तो हमारा एंड पॉइंट है पी ओ और वो पी और क्यू, बट हमें यहाँ ऊपर देखिए लाइन में बोला है एम एन लाइन लेंगे, तो हमें एन एन में जो लाइन लेंगे तो हमारे लास्ट पॉइंट यही दोनों होंगे, तो ये भी हमारा ट्रू यहाँ पे बोला हुआ है। फिर नेक्स्ट है ओ एंड एन, ओ एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी। ओपी ये है, तो ये दोनों एंड पॉइंट कैसे हो जाएंगे, एंड पॉइंट होंगे हमारे ओ और क्यू, तो ओ और पी सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है एम इज द वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ क्यू। ओ क्यू अगर हम लाइन देखें तो हमारी ओ क्यू लाइन यहाँ से यहाँ तक है, अब इसमें एम एंड पॉइंट नहीं है, इसमें एंड पॉइंट है क्यू और ओ, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी। ओपी में हमारा एम है ही नहीं, तो ये रे लाइन कहाँ से बना सकता था? अगर एन की बात होती है ओ की बात होती है तो हमारा ये लाइन रे लाइन बना रहा है, बट एम हमारा ओ और पी के बीच में आ ही नहीं रहा, तो इसलिए ये भी हमारा फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट रे ओ पी इज द डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी। हाँ क्योंकि ये 3 पॉइंट की है, ये बड़ी वाली है दोनों अलग है एक दूसरे से, सही है, ट्रू है और दोनों रे भी है। रे ओ पी ओ से पी आर सेम ऑफ ओ एम, नहीं क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ का डिस्टेंस कम है, तो ये फॉल्स है हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम इज नॉट अपोजिट टू ओ पी। हाँ अपोजिट का है, नहीं है, फॉल्स। O इज नॉट एन एसेंशियल पॉइंट ऑफ ओपी। जो ओ है हमारा वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, पॉइंट है ना इनिशियल, हमारी लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें नॉट नहीं होता तो ये ट्रू होता, तो नॉट है इसलिए फॉल्स। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ पी एन एंड एन पी एंड एम एन। हाँ क्योंकि हमारी एक लाइन स्टार्ट हो रही है एन पी से और दूसरी हो रही है एन एम से, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है और ये यूनिट भी, यूनिट 4.1 हमारी इसी के साथ खत्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 करेंगे। थैंक यू।